नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूएफडी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग है जो कि यूएफडी है और हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स विच बिलोंग्स टू आर एक्स, तो हम हर एक जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए जी एक्स, जहाँ पर हमारे पास में ए जो है वो तो रिंग का एलिमेंट हो जाएगा आर का, और जी एक्स जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा। इसी के साथ साथ इस थ्योरम की एक्सटेंशन भी है। इसका मैंने हाफ पार्ट जो है थ्योरम का उसको एज अ हेडिंग यूज़ करा है, और कंप्लीट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एवरी पॉलिनोमियल एफ एक्स इन आर एक्स आर इज UFD can be written as AGX, where A belongs to R and GX is primitive. Further, if fx is equal to agx is equal to bhx, where b belongs to R and hx is primitive, then a is equal to bu, gx is equal to hx v, and u and v are units. तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हर एक जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करती हूँ। एवरी पॉलिनोमियल एफ एक्स इन आर एक्स, आर इज UFD, कैन बी रिटन एज AGX, where A belongs to R and GX is primitive। यानी कि हर एक जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इन आर एक्स, यहाँ पर हमारे पास में R एक UFD है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं A इंटू जी एक्स, जहाँ पर A जो है वो रिंग का एक एलिमेंट है और हमारे पास में GX जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। Further, if fx is equal to agx is equal to bhx, तो हमारे पास में b जो है वो r का एलिमेंट है एंड hx जो है वो प्रिमिटिव है। ये चीज़ हमें दे रखी है कि अगर हम fx को agx is equal to bhx ले लें, तो हमारे पास में b जो है वो r का एलिमेंट है, hx जो है वो प्रिमिटिव है। देन ऐसे केस में हमारे पास में a इज इक्वल टू बी यू होगा एंड जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स वी होगा, वेयर u एंड v आर यूनिट्स। इस पर्टिकुलर लाइन से हमको क्या पता चल रहा है? अगर हमारे पास में a इज इक्वल टू बी वी होगा, बी यू होता है, इसका मतलब a एंड b आर एसोसिएट्स। एंड अगर जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स वी होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जी एक्स एंड एच एक्स आर एसोसिएट्स इन आर एक्स। तो इस तरह से ये हमारे पास में थ्योरम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक से अगर आप इस थ्योरम को करेंगे तो ये थ्योरम को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। लेट f(x) belongs to Rx be any polynomial। सपोज हमारे पास में f(x) जो है वो Rx का कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो हम f(x) को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस anxn, जहाँ पर ये a0, a1, a2 एंड सो ऑन an किसके एलिमेंट हैं? R के, UFD R के। अब R हमारे पास में UFD है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की जो भी कंडीशंस होती हैं, अब हम उन सब का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं GCD ऑफ दीज एलिमेंट्स, दीज कोएफिशिएंट्स ऑफ f, यानी कि GCD ऑफ a0, a1, a2 एंड सो ऑन an। सपोज ये हमारे पास में आ जाता है लैम्डा। सपोज हमारे पास में इन सभी एलिमेंट्स का GCD क्या आ जाता है? लैम्डा। तो लैम्डा अगर इन सब का GCD है, इसका मतलब कि लैम्डा किसको? इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। देन लैम्डा डिवाइड्स a0, लैम्डा डिवाइड्स a1, लैम्डा डिवाइड्स a2 एंड सो ऑन, लैम्डा डिवाइड्स an। अगर लैम्डा a0 को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज a0 इज इक्वल टू b0 लैम्डा, यानी कोई एक एलिमेंट b0 बिलोंग करेगा R को, सच दैट a0 इज इक्वल टू b0 लैम्डा, a1 इज इक्वल टू b1 लैम्डा। यहाँ पर हमारे पास में कोई एलिमेंट b1 बिलोंग कर जाएगा R को, सच दैट a1 इज इक्वल टू b1 लैम्डा, a2 इज इक्वल टू b2 लैम्डा, जहाँ पर b2 जो है हमारे पास में R का एलिमेंट है। इसी तरह से an इज इक्वल टू bn लैम्डा, जहाँ पर bn जो है वो R का एलिमेंट है। तो हम हर एक जो ai है उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ai इज इक्वल टू bi इंटू लैम्डा, ai is equal to bi into lambda where I is equal to 0, 1, 2 and so on n। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो हम fx के हर एक जो कोएफिशिएंट है ai यानी a0, a1, a2 एंड सो ऑन an, उनको हम इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से चेंज कर देंगे। a0 की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे b0 लैम्डा, a1 की जगह b1 लैम्डा, a2 की जगह b2 लैम्डा एंड सो ऑन an की जगह bn लैम्डा। तो हमारे पास में fx क्या आ गया? b0 लैम्डा प्लस b1 लैम्डा x प्लस b2 लैम्डा x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस bn लैम्डा xn। अब हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस bn xn विच इज इक्वल टू लैम्डा gx। ये जो पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको हम ले रहे हैं gx, वेयर gx इज इक्वल टू b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस bn xn is a primitive polynomial। ये हमारे पास में क्या आ रहा है? एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आ रहा है। किस तरह से? क्योंकि हमारे पास में जो हमने कॉमन GCD था, कॉमन जो हमारे पास में फैक्टर था, यानी कि जो GCD था वो हमने बाहर निकाल लिया है। तो हमारे पास में b0, b1, b2 एंड सो ऑन, ये जो bn है, इसका GCD हमारे पास में क्या रह गया है? एक
यूनिट रह गया है। ये हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि अगर हमने कॉमन एलिमेंट को ही, कॉमन जीसीडी, कॉमन डिवाइज़र को ही बाहर निकाल लिया है, तो ये हमारे पास में सिर्फ एक यूनिट रह जाता है इनका जीसीडी। तो इस तरह से हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा जी एक्स आ चुका है, जहाँ पर जी एक्स का हमारे पास में कंटेंट क्या आ चुका है, कंटेंट ऑफ जी एक्स इज यूनिट, कंटेंट ऑफ जी एक्स इज यूनिट। और अगर जी एक्स का कंटेंट यूनिट आ जाता है, इम्प्लाइज जी एक्स इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारे पास में जी एक्स जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आ जाता है। अगर आप इसको यूनिट करके इसको अगर दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए। आप आर एक्स को याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ये थ्योरम का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। अगर आप इसको याद रखने के लिए कुछ हिंट चाहते हैं तो आर एक्स को आप एज अ जेड एक्स इमेजिन कीजिए, यानी कि हमारे पास में आर सेट ऑफ इंटीजर्स आप इमेजिन कीजिए। तो आपके पास में जब पॉलिनोमियल में से कुछ भी पार्ट आप कॉमन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने लैम्डा ले लिया है, तो ये आपके पास में जो आ रहा है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस एन सो ऑन प्लस बी एन एक्स एन, यहाँ पर लैम्डा जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में यहाँ पर अगर ये क्या है हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये जो कंटेंट ऑफ जी एक्स आएगा ये क्या रह जाएगा, 1। इसका मतलब हमारे पास में जी एक्स क्या आ जाएगा, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। आप इसको यूनिट आएगा क्योंकि हमारे पास में रिंग जो ले रहे हैं हम वो एक आर्बिट्ररी यूएफडी ले रहे हैं, यानी कि जो रिजल्ट है वो सभी यूएफडी के लिए ट्रू होगा। लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको यूनिट याद रखने के लिए आप इसको सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर कर लीजिए, जिससे आपके पास में आपको क्या आ जाएगा, सी ऑफ जी एक्स जो है, कंटेंट ऑफ जी एक्स जो है वो 1 आ जाएगा, जहाँ पर जिससे आपको क्या पता चल जाएगा कि जी एक्स जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आ जाता है। इम्प्लाइज जी एक्स इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास में हाफ पार्ट ऑफ द थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाता है। अब हमें इसके एक्सटेंशन पार्ट को सॉल्व करना है। इफ पॉसिबल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए जी एक्स is equal to bhx, where b belongs to R, hx is primitive polynomial। हमारे पास में हमें नेक्स्ट पार्ट में थ्योरम की एक्सटेंशन में ये दे रखा है कि सपोज fx को हम दो एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ए जी एक्स इज इक्वल टू बी एच एक्स, जहाँ पर b जो है वो रिंग का एलिमेंट है और एच एक्स जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। ऐसे केस में हमें ये प्रूव करना है कि ए एंड बी एसोसिएट्स होंगे इन आर और जी एक्स एंड एच एक्स जो हैं वो एसोसिएट हो जाएंगे इन आर एक्स। तो ये हम किस तरह से करते हैं, नाउ जी एक्स एंड एफ एक्स बोथ are primitive polynomial। दोनों ही क्या हैं, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। देयरफॉर दोनों का कंटेंट क्या हो जाएगा, एक यूनिट होगा। कंटेंट ऑफ G इज यूनिट एंड कंटेंट ऑफ H इज यूनिट। ये हमारे पास में दोनों का जो कंटेंट है वो क्या है, यूनिट है। आप याद रखने के लिए अपने माइंड में इसको 1 इमेजिन कीजिए, इससे क्या होगा, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देयरफॉर कंटेंट ऑफ ए जी एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए, एंड कंटेंट ऑफ बी एच एक्स ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी।
अगर आप इसको 1 इमेजिन कर रहे हैं तो कंटेंट ऑफ a इंटू जी एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, a इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू a है एक्चुअली यूनिट, लेकिन आपको माइंड में अगर आप 1 रखोगे तो ये स्टेप याद करना आपको आसान हो जाएगा। देयरफॉर कंटेंट ऑफ fx हमारे पास में क्या आ जाएगा, a एंड b दोनों आ रहा है हमारे पास में कंटेंट ऑफ fx, क्योंकि हमारे पास में fx क्या है, agx भी है जिससे हमें a मिल जाएगा, और fx क्या है, bhx भी है जिससे हमें यहाँ पर b मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में इस पॉलिनोमियल के दो कंटेंट्स आ रहे हैं a एंड b, देयरफॉर a एंड b आर एसोसिएट्स। ये चीज़ हम जानते हैं कि दो कंटेंट्स जो हैं किसी भी पॉलिनोमियल के वो हमेशा एक दूसरे के एसोसिएट होते हैं। तो हमें इससे क्या पता चल गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू बी यू वेयर u इज यूनिट इन r। तो हमारे पास में a और b जो है वो आपस में यूनिट्स हो जाते हैं। ऑल्सो agx इज इक्वल टू bhx, जहाँ पर देखिए gx और hx कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, rx के अंदर, और a जो है वो रिंग का एलिमेंट है r का, देयरफॉर a बिलोंग्स टू rx ऑल्सो बिकॉज r कंटेंट इन इक्वल टू rx, ये चीज़ है। और r हमारे पास में क्या है, यूनिट है। Therefore एक और स्टेप यहाँ से क्या आ गया, agx इज इक्वल टू bhx, ये चीज़ तो हमको पता ही है। अब a किसके इक्वल है, bu के, तो bugx इज इक्वल टू hx। सॉरी, a यूनिट नहीं है यहाँ पर, इस स्टेप को छोड़ दीजिए। हमारे पास में agx इज इक्वल टू bhx है, तो हम a की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं bu की, तो ये आ गया bugx इज इक्वल टू hx, ये आ जाता है। नाउ bugx इज इक्वल टू bhx, और हमारे पास में R एक इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब Rx जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, जिससे हमारे पास में b से b कैंसिल हो गया, हमारे पास में रह जाता है ugx इज इक्वल टू hx, ugx इज इक्वल टू hx रह जाता है, एंड u इज यूनिट इन r, हमारे पास में u जो है वो r का यूनिट है, देन u इज यूनिट इन rx ऑल्सो, तो u जो है वो rx का भी यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पर gx को किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ugx इज इक्वल टू hx, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में gx और hx जो कि rx को बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में एक यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है u rx के अंदर, सच दैट ugx इज इक्वल टू hx, ugx इज इक्वल टू hx, यानी कि hx और gx में क्या रिलेशन है, ugx इज इक्वल टू hx वेयर u इज यूनिट इन rx। तो इस तरह से हमारे पास में gx एंड hx आर एसोसिएट्स, तो इस तरह से हमारे पास में gx और hx जो हैं वो एसोसिएट हो जाएंगे। इस स्टेप को मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रही थी, इसलिए मैं इसको री एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हमारे पास में agx इज इक्वल टू bhx आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो कि हम जानते हैं इज इक्वल टू bu है, वेयर u इज यूनिट इन r।
तो ए की जगह हम बी यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये आ गया बी यू जी एक्स इज इक्वल टू बी एच एक्स। अब देखिए बी दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास में b जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यू जी एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर या तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो सकता है या फिर ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो सकता है। तो हमारे पास में r जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब आर एक्स जो इसकी पॉलिनोमियल रिंग है वो भी एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। रीज़न क्या है, आर इज यू एफ डी। और बी देखिए हमारे पास में कंटेंट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉन ज़ीरो। इसका मतलब हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा यू जी एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यू जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। तो हमारे पास में हमें दे क्या रखा है, u इज़ यूनिट इन r। ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखी है। देन u इज़ यूनिट इन आर एक्स ऑल्सो। तो हमने यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, जी एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स और u बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट यू जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। यानी कि जी एक्स और एच एक्स को हम किससे लिंक कर पा रहे हैं, यू जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, जहाँ पर u क्या है, यूनिट इन आर एक्स। इसका मतलब हमारे पास में जी एक्स और एच एक्स क्या हो गए, आपस में एसोसिएट कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाला जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ गॉस लेमा। गॉस लेमा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका कन्वर्स जो है वो भी हमेशा ही ट्रू होता है। ये वाली थ्योरम और इसकी जो अगली थ्योरम है जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, उन दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं हम कन्वर्स ऑफ गॉसेस लेमा को प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।